बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो इस वीडियो सीरीज में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर में न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं। तो पहले आप लोग इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट लेकर के उसको जूम करके अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो अपने कॉपी पर नोट कर लें, फिर बारी बारी से हम सोल्व करेंगे इस सारे न्यूमेरिकल्स को। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। आशा नहीं विश्वास है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल जो हमारा है वो पहला है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg एंड हैविंग ए चार्ज 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है ये समझिए। यहाँ पर में हमने एक वाटर ड्रॉप को रखा, इस वाटर ड्रॉप के ऊपर में 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब चार्ज है। इसका मास है 10⁻³ kg, तो नीचे की ओर mg फोर्स तो लगेगा ही। अब इसको यहाँ पर में सपोर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर की ओर एक फोर्स हमको चाहिए जो mg के बराबर फोर्स हो। और ऊपर की ओर ये कह रहा है जो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हम लोग लगाए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हम लोग। अब आप जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज, हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज माना है, नेगेटिव साइन नहीं दिया है तो पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यह इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितना, QE। अब जब QE = mg हो जाएगा तो यहाँ पर में नेट फोर्स 0 और यह वाटर ड्रॉप जो है हवा में लटका हुआ रहेगा। तो अब यहाँ पर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखिए, m = आपके पास दिया हुआ है 10⁻³ kg, g = 9.8, Q = 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। अब आप जानते हैं mg = QE, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E = क्या हो जाएगा, mg/q। E = mg/q। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। m है 10⁻³ × g 9.8 अपॉन q कितना, तो 1.6 × 10⁻−19। अब ये डेसिमल कैंसिल, 10⁻−19 ऊपर गया तो 10⁻+19 हो जाएगा। अब +19 - 3 क्या हो जाएगा, ये हुआ 98 × +19 और -3 तो 10⁻16 हो गया। अपॉन नीचे में 16 बचा, तो इसको काट दीजिए, 2 8 जा और 2 49 जा। अब 8 6 जा 48, 1 बचा डेसिमल, 1 पर में 0, 8 1 जा 8, 2 बचा अब 20, 8 2 जा 16, 4 बचा अब 48 5 जा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड E = हो गया 6.125 × 10⁻16 न्यूटन पर कूलम्ब। तो इसी प्रकार हम लोग जो है वो फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार का जो कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसमें यही कंसेप्ट लगेगा, mg = QE। mg और QE दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स mg और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स QE अलग डायरेक्शन में होगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, दोनों फोर्स इक्वल होगा तो वह सस्पेंडेड रहेगा, वहीं पर में रहेगा। तो यही हम लोग लगाएंगे कंसेप्ट। अगर मान लीजिए इसके ऊपर में नेगेटिव डायरेक्शन रहता तो फिर यह यहाँ पर में नहीं होता बैलेंस। अब तब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर होता, तब बैलेंस होता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यह ऊपर की ओर होता, तब जाकर के यह बैलेंस होता। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, आ गया। कैसे कैलकुलेट किए ये आप लोग समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख करके भेजें। हम दूसरे वीडियो में फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है जो आप लोगों ने लिखा होगा, 2 point charges 4 microcoulomb and plus 1 microcoulomb are separated by a distance of 2 मीटर। अब यहाँ पर मैं 4 माइक्रोकूलम्ब, ये चार्ज है 4 + 4 माइक्रोकूलम्ब, और ये चार्ज है +1 माइक्रोकूलम्ब, +1 माइक्रोकूलम्ब आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर इन एयर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेज एट व्हिच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज 0। अब इस लाइन पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए, अपना लॉजिक लगाइए, आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। इस चार्ज के कारण भी आउटवर्ड और इस चार्ज के कारण भी आउटवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 0 नहीं होगा। तो 0 कहाँ होगा, बीच में कहीं। तो मान लीजिए हम लेते हैं जो ये डिस्टेंस यहाँ पर में ले लेते हैं कि एट डिस्टेंस x फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम्ब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इस पॉइंट पे O पे 0 है, इसको A कहिए, इसको B कहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 2 - x। 2 मीटर है पूरा डिस्टेंस, तो ये पूरा 2 मीटर, ये x मीटर, तो ये कितना, 2 - x। अब आइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यहाँ पर में कैसे होगा, क्योंकि +4 माइक्रोकूलम्ब के कारण इधर, और यह भी है +1 माइक्रोकूलम्ब पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण भी आउटवर्ड, तो इसके कारण आउटवर्ड कौन सा होगा, ये। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों अगर बराबर हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड OA मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A। इसी प्रकार का प्रॉब्लम हमने सोल्व किया था कूलम्ब्स लॉ वाले में, इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 माइक्रोकूलम्ब Q बाय R स्क्वायर, तो इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मान कितना, 4 माइक्रोकूलम्ब, 4 × 10⁻⁻6, डिस्टेंस कितना, x², और OB इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज एट B इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R² इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितना, ये 2 - x, तो 2 - x का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जब इक्वल होगा तो EOA इजकल टू EOB, तो इसीलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 × 10⁻⁻6 अपॉन x² इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 10⁻⁻6 अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 × 2 - x का होल स्क्वायर इजकल टू x²। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो देखिए इजीली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको स्क्वायर रूट दोनों ओर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 × 2 - x इजकल टू x, ये 2 × 2 = 4 -2x इजकल टू x। अब हो गया 4 इजकल टू 3x, तो x इजकल टू क्या, 4/3 मीटर। x इजकल टू 4/3 मीटर। x इजकल टू 4 मतलब 4 माइक्रोकूलम्ब चार्ज से 4/3 मीटर पर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब यहाँ पर में 1 माइक्रोकूलम्ब से कितना मीटर पर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो कितना है ये डिस्टेंस, 2 - x, तो ये 2 - 4/3 कीजिए, तो ये 3 × 2 = 6 - 4 2/3 हुआ। तो फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम्ब एट 2/3 मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। अब इसी प्रकार का एक और प्रॉब्लम है, ये देखिए, इसमें चार्ज का साइन चेंज हो गया है।
चार्ज का साइन चेंज हो गया। तो चार्ज का साइन जो चेंज हो गया तो क्या हुआ चार्ज का साइन। अब देखिए प्रॉब्लम 4 में 2 point चार्जेज ऑफ 16 माइक्रोकूलम्ब एंड -9 माइक्रोकूलम्ब। देखिए ये है +16 माइक्रोकूलम्ब और ये है -9 माइक्रोकूलम्ब का, ये दोनों चार्ज है। आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट, ये कितना है 8 सेंटीमीटर अपार्ट in air. Determine the position of the point at which the resultant field is 0. Determine the position of the point at which resultant field is 0. अब इस केस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस बीच में 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मान लीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं जो 0 हो सकता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण आउटवर्ड चार्ज से अवे, और ये नेगेटिव चार्ज है इसके कारण इनवर्ड टुवर्ड्स द चार्ज। ये दोनों तो जुट जाएगा प्रत्येक बिंदु पर में बीच में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन होगा और दोनों जुट जाएगा, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ही नहीं सकता। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किधर होगा आउटसाइड, आउटसाइड में किधर स्मॉलर चार्ज के ओर। तो हम मान लेते हैं जो ये -9 माइक्रोकूलम्ब से x सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कहाँ से? -9 माइक्रोकूलम्ब से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर में x सेंटीमीटर की दूरी पर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यहाँ पर में जो है +16 माइक्रोकूलम्ब के कारण इधर और -9 माइक्रोकूलम्ब के कारण इधर, देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हुआ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। तो आइए इस पॉइंट को कहिए A, इस पॉइंट को कहिए B, इस पॉइंट को कहिए C। तो ECA इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू चार्ज एट A इजकल टू 1/4πε0 Q 16 × 10⁻⁻6 16 माइक्रोकूलम्ब लिए हैं अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है ए, यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक x, तो 8 + x ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और ECB इजकल टू 1/4πε0, यहाँ पर में 9 माइक्रोकूलम्ब, तो 9 × 10⁻⁻6 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी x × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के लिए। तो देखिए 1/4πε0 16 × 10⁻⁻6 अपॉन 8 + x × 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 9 × 10⁻⁻6 अपॉन x × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल। अब देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर रूट दोनों ओर ले लेते हैं, या पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 16x × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये इधर आया इजकल टू 9 × ये 8 + x × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लीजिए तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और इसका स्क्वायर रूट में स्क्वायर हट जाएगा x × 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर में हो जाएगा इसका ये हटेगा 3 × x + 8 × 10⁻⁻2। अब देखिए यहाँ पर भी है 4 × x × 10⁻⁻2, ये 10⁻⁻2 10⁻⁻2 कैंसिल, तो 4x इजकल टू
3x प्लस 8 3 जा 24, तो 3x इधर आ जाएगा, तो 4x माइनस 3x कितना होगा, x इजकल टू 24 सेंटीमीटर। मतलब 9 माइक्रोकूलम्ब चार्ज से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर में जाकर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, या 16 माइक्रोकूलम्ब में तो इसमें 8 और जुट जाएगा, 32 सेंटीमीटर की दूरी पर में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा 16 माइक्रोकूलम्ब चार्ज से। तो इसी प्रकार हम लोगों को समझना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा, कहाँ मतलब दोनों चार्ज के बीच में कब 0 होगा, दोनों चार्ज के बाहर के लाइन पर में कब 0 होगा। तो जब चार्ज अनलाइक चार्ज हो तब बीच में 0 नहीं हो सकता, तब बाहर 0 होगा, और जब लाइक चार्ज हो तो बाहर में 0 नहीं होगा, ये बीच में 0 होगा। ठीक है, चलिए अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारा जो यह एक स्क्वायर है, यह एक स्क्वायर है, ये देखिए यह एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर पर में के चारों कॉर्नर हैं, ये A B C D, यहाँ पर में चार्ज है -q, यहाँ पर में -q, यहाँ पर में +q, यहाँ पर में +q। साइड स्क्वायर का है A, कह रहा है जो इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फाइंड कीजिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखिए चारों चार्ज के कारण हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो FOA इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, यह A साइड है तो यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a। अब √2a का स्क्वायर कीजिएगा आप तो 2a स्क्वायर हुआ, नेगेटिव चार्ज के कारण टुवार्ड्स द चार्ज, और इसके कारण EOC यह जस्ट ऑपोजिट है, तो इसके कारण भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 2a स्क्वायर, और यह पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण आउटवर्ड। ये देखिए क्योंकि ये डिस्टेंस √2a है, पूरा डायगोनल है, सॉरी डायगोनल इजकल टू √2a, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, √2/2a, सॉरी, तो ये हो गया /4 ऊपर में चला जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस हाफ ऑफ डायगोनल, डायगोनल होता है √2a, तो हाफ ऑफ डायगोनल तो √2a/2, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2a/4, तो यहाँ पर मैं अगर 2a²/4 अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर 2a² 4 रखेगा, 4 ऊपर चला जाएगा। यह अब इस दोनों के कॉर्नर पर के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, जुटेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों के कारण क्या हो जाएगा, 2 × दोनों जुटेगा, देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q/2a², किस डायरेक्शन में, अलोंग O से A की तरफ। सिमिलरली यहाँ पर भी EOB इजकल टू बस इतना ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q/2a², इस डायरेक्शन में क्योंकि नेगेटिव चार्ज है टुवार्ड्स द चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण EOD इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q/2a²। अब नेट यह पॉजिटिव चार्ज कारण आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गया। फिर यहाँ पर इस दोनों का रिजल्टेंट जो निकालेंगे तो 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q/2a² अलोंग OB। अब एगो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एगो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इजकल टू √अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। मतलब इसको आप टोटल को E1 कहिए, इसको मान लीजिए E1 और इसको मान लीजिए E2, तो E1² प्लस E2² हो गया।
ठीक है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इसका, लेकिन E1 बराबर तो E2 दोनों तो बराबर है, E1 बराबर E2 तो बराबर E2 के बदले में फिर E1 ही रख दीजिए, तो √2E1 स्क्वायर इजकल टू √2E1 बराबर √2 इंटू E1 को ये उठा करके रख दीजिए इंटू 2 इंटू 1/4πε0 4Q अपॉन 2A स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया, इजकल टू आंसर आपका हो गया √2 1/4πε0 4Q अपॉन A स्क्वायर। यही हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में कुछ और अलग प्रकार के न्यूमेरिकल्स के साथ फिर हाजिर होंगे।